और जलंधर की पत्नी वृंदा के पास पहुंच गए। यहां पर जलंधर वापस युद्ध में आया और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। और युद्ध में फिर इसने गंधर्वी माया रची और माया में दिखाया गया कि सामने रथ में मां पार्वती खड़ी हैं। माया की पार्वती बनाई गई और शुंभ निशुंभ उनको मार रहे हैं। तो भोले बाबा के अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट गए और बेसुध से वहां खड़े हो गए। तभी भगवान विष्णु जी ने आके बताया कि इसकी माया है, इस असुर की माया है, आप माया से बाहर आ जाओ। तो भोले बाबा ने फिर से अपने अस्त्र शस्त्र उठाई और युद्ध प्रारंभ हो गया। और भगवान विष्णु जी ने वृंदा के पास जाकर के जलंधर के रूप में गए। तो वृंदा ने भी देखा कि हमारे पति देव आए हैं। तो कहने लगी, स्वामी आप इतना जल्दी युद्ध करके आ गए, युद्ध समाप्त हो गया क्या? तो जलंधर ने कहा, हां युद्ध समाप्त हो गया और मैं युद्ध समाप्त करके आ गया हूं। कुछ देर साथ में बैठे और फिर एक दिन क्या हुआ, वृंदा ने स्वप्न देखा। वृंदा रात्रि में सो गई। इसने स्वप्न देखा कि जलंधर खर आरूढ़ नगन, यानी कि गधे के ऊपर बैठा हुआ है, पूरे शरीर पर तेल लगाया हुआ है और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और इसने स्वप्न में देखा कि एक संत सामने से आए और उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम दुखी क्यों हो? तो वृंदा ने कहा कि मेरे पति युद्ध करने गए हैं, आप बताइए युद्ध में क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति मारा गया। और जलंधर का शीश जो माया से बनाया गया था वृंदा के सामने दिखा दिया। और जैसे ही वृंदा ने देखा कि मेरा पति मर गया है तो वृंदा भी रोने लगी। तो भगवान विष्णु जी समझाने लगे जलंधर के रूप में। और जैसे ही वृंदा के पास गए तो वृंदा पहचान गई कि ये जलंधर नहीं है, ये तो भगवान विष्णु जलंधर बन के आए हैं। और कहने लगी, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है। और इतना कह करके वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। और जैसे ही वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया तो उसकी राख बन गई। और यहां पर जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ तो वहां भोले बाबा ने फिर से जलंधर के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर से भीषण युद्ध आरंभ हुआ। कभी गदाओं से, कभी मूसलों से, पट्टिस, तलवार इत्यादि से युद्ध चल रहा है। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठा लिया और जलंधर की ओर छोड़ दिया। और एक सुदर्शन चक्र बनाया, वो सुदर्शन चक्र भी जलंधर की ओर छोड़ दिया। उस सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग हो गया और जलंधर का उद्धार हो गया। कहते हैं जैसे ही जलंधर का उद्धार हुआ ना तो जलंधर के शरीर का जो तेज है ना वो स्वयं भोले बाबा में आकर समाहित हो गया। क्योंकि ये जो जलंधर है ना भोले बाबा के अंश से ही उत्पन्न हुआ था और वापस भोले बाबा में ही आके समाहित हो गया। और जो वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई थी उनकी राख बनी हुई थी। कहते उस राख में भगवान विष्णु जी लेटने लगे
तो सभी देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए।